अगर आपको अमीर बनना है तो सेविंग्स करो, हर जगह से पैसे बचाओ, मूवी मत देखो, 10 रुपए की कॉफी मत पियो, शॉपिंग मत करो, सीधी भाषा में कंजूस बन जाओ, वो भी बहुत हाई लेवल का। राइट? नो, हर कोई हमें बताता है कि अमीर बनना है तो पैसे बचाओ, बट आज की बुक से हमें एक ऐसा मेथड पता चलने वाला है जिससे हम पैसे सेव करना ही नहीं बल्कि सही तरीके से पैसे खर्च करना सीखेंगे। तो अगर आप भी ऐसे बंदे हैं जिन्हें स्मार्टली पैसों को मैनेज करना है तो ये समरी आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, गुरु स्मृति में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आई विल टीच यू टू बी रिच बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले आपको ये मिथ क्लियर करना है कि आप हर जगह से पैसे सेव नहीं कर सकते और ना ही आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करके आप फ्यूचर में अमीर बन भी जाते हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज तब तक आपकी रगों में कंजूसी फैल चुकी होगी। मीन्स आपको पैसे बचाने की आदत लग चुकी होगी। अगर सीधी भाषा में कहूँ तो आप इस तरीके के बंदे बन जाओगे जिसके पास पैसे तो होंगे बट वो खर्च नहीं करेगा, क्योंकि कंजूसी करना उसकी हैबिट बन चुकी है। एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप ऐसे बंदे बनो। लुक, अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है और आप शॉपिंग ना करके थोड़े बहुत पैसे बचा लेते हो तो वो पैसे किस काम के? या फिर अगर आपको मूवीज़ देखना पसंद है और आप मूवीज़ ना देख के बहुत पैसे बचा लेते हो तो क्या यह सही है? वेल, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम अमीर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि हमें वो सारी चीज़ें खरीदनी है जो हम अभी नहीं खरीद सकते, या फिर हमें वो सभी चीज़ें करनी है जो हम अभी नहीं कर सकते। तो अभी हमारी पसंद की चीज़ें ना खरीद कर फ्यूचर में खरीदना कौन सी अक्लमंदी है? सीधे शब्दों में हमें पैसे खर्च भी करने हैं, सेव भी करने हैं और इन्वेस्ट भी करने हैं। सबसे पहले आपको वो एक जगह पता करनी है जहां आपको पैसे खर्च करना पसंद हो। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपको शॉपिंग करना पसंद हो या फिर रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद हो। अगर मेरी बात करें तो मुझे बुक्स पढ़ना और बुक्स खरीदना बहुत पसंद है। तो ऐसे ही आप पता करो कि कहाँ पैसे खर्च करना आपको बहुत पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बुक्स खरीदना पसंद है तो ये आपकी गिल्ट फ्री स्पेंडिंग होगी। मीन्स यहाँ खर्च करने में आपको मज़ा आता है। अब हम समझते हैं कि हम पैसों को कैसे मैनेज करें। तो ऑथर हमें पैसे स्पेंड करने का एक ब्लूप्रिंट देते हैं जो कुछ इस तरीके से है। 60% डेली के खर्चे जैसे राशन, बिजली बिल, सब्जी, मोबाइल रिचार्ज एटसेट्रा। 10% सेविंग्स, 10% रिटायरमेंट फंड, 10% गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। मीन्स वहाँ पैसे स्पेंड करने हैं जहाँ स्पेंड करना आपको पसंद है, जिसके बारे में अभी हमने बात की। और हाँ, ये जो रिटायरमेंट फंड है ना, इसकी जगह इंडेक्स फंड भी कर सकते हैं। और ऐसा क्यों करना है वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। एंड हाँ, अब आपको गिल्ट फ्री स्पेंडिंग करनी है और जिस जगह पैसे खर्च करना आपको पसंद नहीं है वहाँ से पैसे सेव करके उसे वहाँ खर्च करना है जहाँ आपको पैसे खर्च करना पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बुक्स खरीदना तो पसंद है बट मोबाइल एंड गैजेट्स खरीदना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं वहाँ से अपने पैसे सेव कर सकता हूँ और उन्हें गिल्ट फ्री स्पेंडिंग में खर्च कर सकता हूँ। मतलब फ़ोन ना खरीद कर मैं बुक्स खरीद सकता हूँ। वैसे इसे अप्लाई करने के लिए मैंने अमेज़ोन पे, गूगल पे और फ़ोन पे इन सब के वॉलेट्स का यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा अमेज़ोन पे का वॉलेट बुक्स खरीदने के लिए है, तो मैं उसमें वही पैसे रखता हूँ जिनसे मुझे बुक्स खरीदनी होती है। ऐसा आप भी कर सकते हैं। कई लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता है बट वो उसका सही यूज़ नहीं करते। अगर आपके पास भी क्रेडिट कार्ड है तो उसका सही यूज़ और क्रेडिट कार्ड लेना सही है या गलत, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि क्रेडिट कार्ड लेना सही है अगर आप उसका यूज़ सही तरीके से करो तो, अदरवाइज़ वो गलत है। अब समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड का सही यूज़ कैसे करना है। तो भाई, क्रेडिट कार्ड के यूज़ करने से सबसे पहला फ़ायदा है कि आपका सिबिल स्कोर बढ़ जाता है। बेसिकली सिबिल स्कोर एक स्कोर होता है जो बैंक्स हर बंदे को देती है, जिससे बैंक्स को पता चलता है कि ये बंदा लोन देने की काबिल है या नहीं। अगर आपका सिबिल स्कोर ज़्यादा है तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा और हाँ, इंटरेस्ट भी कम लगेगा। बट अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो हो सकता है आपको लोन ना मिले, या अगर मिले तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पर मिले। सिबिल स्कोर को बढ़ाने के लिए आपको EMI टाइम पर देनी पड़ती है और यहीं पर हमें ज़रूरत पड़ती है क्रेडिट कार्ड की। लेकिन क्रेडिट कार्ड का और अच्छे से यूज़ करने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड की किस्त टाइम पर देनी होगी। ये करने के लिए आपको सब ऑटोमेटिक करना होगा। मीन्स अगर आपकी किस्त ऑटोमेटिक कट जाएगी तो आपको किस्त के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कमाल करके आप सिबिल स्कोर बढ़ाओ और किसी भी बैंक में आसानी से लोन लो। अब कई लोग ऐसे होंगे जो यंग हैं, वो सोच रहे होंगे कि भाई मुझे तो लोन लेना ही नहीं है। तो भाई, मुझे पता है कि तुम्हें अभी लोन नहीं लेना,
बट फ्यूचर में तुम्हें लोन लेना ही होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम लोन लो, बट जो है वो तो है, क्योंकि फ्यूचर में जाके जब तुम्हारे फैमिली आएगी तो तुम्हें लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इस बुक में बताया गया है कि हम सभी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का जो जिम्मेदार है वो हम खुद हैं। हमारी आदत होती है कि हम हर बात में किसी दूसरे को दोष देते हैं। मीन्स अगर मेरे पापा मुझे अच्छे से पढ़ाते तो मैं आज अमीर होता, या अगर मैं उस स्कूल में पढ़ता या उस कॉलेज में पढ़ता तो आज मेरी बहुत अच्छी नौकरी लगती। मैं पैसे पे नहीं कर पा रहा हूँ, इसके पीछे मेरे दोस्त की गलती है, मेरी फैमिली मेम्बर्स की गलती है या किसी और की गलती। हमारी आदत है कि हम हर चीज़ में एक्सक्यूजेस देते हैं, बट ये सही नहीं है। हमें एक्सक्यूजेस देना बंद करना होगा, क्योंकि इससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता। हमें पता है कि हमने जो गलती की है उसकी सज़ा हमें मिलेगी, और हम आज अमीर नहीं हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती है। सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, बट गलती आपकी ही है। वो ज़्यादा भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है। कई बार फैमिली मेम्बर्स की गलती होती है, बट चांसेस बहुत कम है। ज़्यादातर गलती हमारी ही होती है। तो कोशिश करो कि दूसरे को ब्लेम करने की जगह खुद समझो कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। मुझे इस बुक के 3 पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए मैंने इन्हें कोशिश की है कि आपको अपनी भाषा में शेयर करूँ।